हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम झक्कास हैं, फर्स्ट क्लास। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो 4th चैप्टर है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक, इसको स्टार्ट करते हैं। और एक चीज बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? कि ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही हाई लेवल पर क्लास 10th में भी आएगा, ठीक है ना। तो अभी तो समझ लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। और यही चैप्टर थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मली होगा, लेकिन क्लास 10th में भी मिलेगा। तो समझ लो कि क्लास 10th में भी ये पढ़ना है और अभी तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। एक ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। बात को समझो ध्यान से। क्या मैंने कहा? कि एक ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, और जहां पर a b c तीनों ही क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की पहचान का। दूसरा पॉइंट है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए कभी भी। मतलब समझ में नहीं आया? चलो समझाते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखो, ये पांचों पॉइंट मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, जब हम है तो क्या गम है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं ना लीनियर इक्वेशन क्या होती है ना। लीनियर इक्वेशन, पहले आपको ये बेसिक सी बात समझाता हूं मैं। लीनियर इक्वेशन, है ना। देखो, लीनियर का मतलब तो मालूम है। लीनियर मैंने बताया था ना, पॉलिनोमियल में भी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें क्या होती है, वेरिएबल की पावर 1 हो जाए। तो अभी तो सिर्फ लीनियर की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बेटा यहाँ पे ऐसे लिख लिया 2x प्लस मान लो 4, ऐसे लिख दिया। तो दिस इज व्हाट? दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? 1 है, ठीक है। और 1 को हम लोग लिखते भी नहीं है ऐसे, तो इसका मतलब 1 ही हुआ, ठीक। तो लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो जाए, वो हो गया लीनियर। अब अगर बात करते हैं इक्वेशन की, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। इक्वेशन कब बनेगी? जब यहाँ पे हम इक्वल में करके कुछ लिख दें। जैसे इक्वल, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0, ठीक, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन, ठीक। अगर यहाँ पे ऐसे में 0 नहीं लिखता तो ये क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल। अभी मैंने ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 0, तो क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। और जरूरी नहीं 0, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे, है ना। 7 4 5 3 2 व्हाटएवर, ठीक। मतलब लेफ्ट साइड फिर राइट साइड में कुछ होना चाहिए इक्वल में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इक्वेशन। और यहाँ पे ये पावर 1 है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई, है ना। कोई भी, जैसे आप अपने मन से बोलो, जैसे हमने लिख दिया 2y प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 14, ऐसे लिख दिया, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। ध्यान से देखो, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड और आया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यानी देखो, ये कैसी लीनियर इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल आया है केवल। देखो, जैसे यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ y वेरिएबल है, ठीक। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 2x से 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया मैंने। ध्यान से समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? आप देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, और दोनों की पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और देखो, इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल में इसके 0 है या कुछ भी हो जाए, कोई नंबर होना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जैसे देखो यहाँ पर, तो ये किस फॉर्म में होनी चाहिए? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि a कितना है? यहाँ पर 2 है, b कितना है? 3 है, c कितना है? 4 है। ध्यान से देखो, a b c, मैंने क्या बोला? a b c तीनों रियल नंबर होने चाहिए भैया। a कितना? 2, b कितना? 3, c कितना? 4, तीनों क्या है? रियल नंबर है। तीनों रियल नंबर ही होने चाहिए। आई बात समझ में? ठीक। आगे देखो, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर बच्चों देखो, एक बार में एक 0 हो जाए चलेगा, मतलब a 0 हो जाए या तो b 0 हो जाए, तो भी वो लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर दोनों 0 हो गए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे a की जगह कितना 2 है, अगर मैं इसको ऐसे 0 कर दूं तो ऐसे हो गया 0x
और ये 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हट ही गया, तो ये इक्वेशन केवल इतनी बची 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल की है, वन वेरिएबल है लेकिन लीनियर इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे a वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं इधर वाला हिस्सा 0 कर दूं, ये जो दिख रहा ना, ये इधर वाला पार्ट अगर मैं 0 कर दूं b वाला, तो इसको ऐसे रहने दूं 2x, ये हिस्सा 0 हो गया, तो ऐसे बचेगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये 3 की जगह पर जो 3 था ना, ये क्या हो गया 0। अरे यार ऐसे 0y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हट ही जाएगा, तो भी ये क्या बना, ऐसे तो बचा 2x प्लस 4। तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। इस वाले में मैंने a को 0 किया था, है ना, a को 0 किया, और दूसरी बार में मैंने b को 0 किया। लेकिन अगर दोनों को एक साथ 0 कर दूं, ध्यान से देखो, है ना, मैं बताता हूं, है ना, इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों को एक साथ 0 लिख दूं तो क्या नौटंकी होगी, समझो बहुत ध्यान से। अब मैंने यहां पे भी 0 कर दिया, 0x प्लस 0y प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे तो होगा ना। तो देखो ये तो हट गया, और c की जगह पे कितना है, यहाँ पे 4 है, चलो 4 कर लिया, तो ये कितना बचा, 4 इज इक्वल टू 0। भाई ये सब तो हट गया, तो क्या कभी 4 0 के इक्वल होगा? ऐसा कभी होता है? 4 कभी 0 के इक्वल हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, एक बार में एक हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भी वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन ही कही जाएगी। इतना क्लियर है? तो हम लोग इस चैप्टर में ऐसी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कैसी होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। एक बार में एक 0 हो जाए, चाहे a चाहे b, तो भी चलेगा। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट तो समझ में आ गए स्टार्टिंग के 1 और 2, है ना, कि कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो बेटा उसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसा लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन तो ई से होगा, ई से थोड़ी होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ध्यान से देख लो, इसमें 2 वेरिएबल आए हैं, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अच्छा भाई, तो ये दोनों बातें तो समझ में आ गई आपकी, है ना, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब तीसरा पॉइंट बोला है कि इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अब ग्राफ क्या होता है ना, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाते थे पॉइंट्स, तो वही पॉइंट्स की हेल्प से अब ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एक सीधी लाइन। देखना कैसे, देखो दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिख ली, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a की जगह पे 2 है, b की जगह पे, अबे देखो ध्यान से, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3 है, और c की जगह पर माइनस 6 है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम x और y की कुछ वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना, है ना, यही चीज आपको 10th में भी बहुत काम आएगी। तो हम एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे, एक डब्बा बना लेंगे, अब्बा डब्बा जब्बा ठीक है, एक हमने डब्बा बना लिया भैया, अब्बा डब्बा जब्बा। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इसमें x और y, ध्यान से देखो, इसकी कुछ वैल्यूज निकालनी है ना, कम से कम 2 वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितनी निकाल लो, 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो वो पॉइंट्स निकालते कैसे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमारा मन करे, है ना, 1 2 3 4 5 जो चाहे वो पुट कर लें। तो जब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे तो x की जगह वैल्यू हम मान ही चुके हैं, तो y वाली वैल्यू हम निकाल पाएंगे, ठीक। अब यह है कि हम वैल्यू पुट क्या करें, तो बच्चों हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, मगर ध्यान से समझना, हम चाहे तो कोई भी वैल्यू लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका काम सबसे ज्यादा आसान कब होगा, आसान तब होगा जब आप x की वैल्यू को 0 मानो, एक बार में इसको 0 मानो, एक बार में इसको 0 मानो, उससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और चाहो तो कोई भी वैल्यू मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया, x की जगह पे लिखा 0, यहाँ पे जहाँ x है वहां पे मैंने ऐसे 0 लिख दिया, तो अब ऐसे हो गया ये 3y इज इक्वल टू 6, तो ये ऐसे बचा 3y इज इक्वल टू 6, तो 3 से 6 को कट कर दो तो कितना आएगा 2।
तो यानी जब x 0 है तो y कितना है, y कितना है 2 है, तो y की जगह पे 2 आ गया। इतना क्लियर है। अच्छा दूसरी बार में क्या करते हैं, अब y को 0 मान लो, y को 0 मान लो, तो y की जगह पे 0 लिख दो, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो ये बच्चों ऐसा हो जाएगा ना, 2x इज इक्वल टू 6, तो 2 से काटो 6 को, कितना आएगा 3 आएगा। तो जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 3 है। ठीक, तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। आप चाहो तो और भी वैल्यूज निकाल सकते हो, कुछ भी वैल्यू यहाँ पुट करके, ठीक है ना। अच्छा मैंने 0 क्यों पुट किया, क्योंकि बच्चों 0 पे काम थोड़ा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है ना, इसलिए पुट किया। अब देखो बच्चों इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, स्ट्रेट लाइन, ध्यान से समझना। इस तरह से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, है ना, बहुत ही बेसिक सी बात है, और ये अभी सीख लोगे तो 10th में बहुत काम आएगी। ये होता था x एक्सिस, ये होता था y एक्सिस। चलो यहाँ पर हम पॉइंट्स को बना लेते हैं, 1 2 3, यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3। चलो इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया 1 2 3। इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या होता था, ओरिजिन, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो बच्चों देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 यानी x ये वाला है ना, x पे नहीं जाना है, y पे कहां तक जा रहा है 2 पर, तो y 2। चलो यहाँ पहुंच गए, ये पॉइंट हो गया ना। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, y 0 है तो यानी y पर नहीं जाना है, तो x कितना है 3। ध्यान से देखो y 0 है तो x कितना होना चाहिए 3, तो x कहाँ गया, दिया गया, है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ध्यान से देखो ये क्या बनना है, एक सीधी लाइन बन रही है। ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, क्या बना, एक सीधी लाइन बनी, यानी कि स्ट्रेट लाइन। तो यानी ये जो है क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो इसका ग्राफ कैसा बना, हमेशा एक सीधी लाइन ही बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक, ये नहीं कि जिगजैग बन जाएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी, तभी वो लीनियर इक्वेशन है। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है, चलो अच्छा इसको हटाते हैं, इतना तो समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी देखो, है ना। इसको हटा देते हैं, इसी में आगे देखते हैं, है ना। पॉइंट लिख देता हूं ताकि अभी फिर से ग्राफ बनाना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, चलो इतना हुआ। अब देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू ए मतलब a यानी कांस्टेंट नंबर, इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो मैंने दो लाइनें बनाई है ना, ये 11 नहीं है, ये पैरेलल है। यानी ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब क्या मतलब है, जैसे मैंने लिख दिया, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, x इज इक्वल टू a का मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बच्चों की इक्वेशन लिखी है, सपोज मैंने इक्वेशन लिखी है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। तो बच्चों ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बस इसमें y वाला पार्ट क्या है, 0 है ना। मगर लीनियर इक्वेशन तो है, वन वेरिएबल की है, बट इक्वेशन तो है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालू बच्चों, तो ये -2 उधर जाएगा तो +2 बन जाएगा ना। तो ये ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो देखो ये कुछ ऐसा बनना है, x इज इक्वल टू a यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक, तो इस तरह के केवल मान लो एक ही पॉइंट मिले, चाहे x वाला चाहे y वाला। तो अगर x का कोई पॉइंट मिल गया तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा y एक्सिस के पैरेलल, यानी y के पैरेलल जाएगी लाइन। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करा है, x इज इक्वल टू 2, तो x2 कहाँ है, यही तो है, y के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया, तो x इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से देखो ऐसे 2 से लाइन पास होगी, इस तरह से, है ना। स्केल से बना देता हूं यार, क्योंकि राइटिंग तो मेरी वैसे ही माशाअल्लाह है, आप सब जानते ही हो। तो ध्यान से देखो इस तरह से, है ना, इसको चाहो तो नीचे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से देखो। तो ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल है यार, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, तो देखो y एक्सिस के पैरेलल होती है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 2। बात समझ में आई। तो अगर x वाला कोई पॉइंट दिया होगा तो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, अब देखो इसी तरह से पांचवा पॉइंट क्या कहता है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a, ये क्या होगा, ऑलवेज x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब अगर यहाँ पे x की जगह पे y दे देता, मान लो यार उसने ऐसे दे दिया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो y वाला पॉइंट 3 कहाँ है, ये रहा। तो ये कैसा बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, x ये है ना x एक्सिस। तो देखो y3 कहाँ है, यहाँ पे तो मिल रहा है। चलो भैया मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। तब अगर आप ये देख लो, ये जो लाइन है ना, ये ऐसे सीधी लाइन है, ऐसे मान लो ये 3 पर है।
ओके, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये दोनों लाइनें ऐसे पैरेलल है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू 3। ठीक, तो ध्यान से देखो, यानी x इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग मतलब a मान लो, कुछ भी नंबर होगा, तो जब भी x इज इक्वल टू खाली एक पॉइंट दिया होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा? y एक्सिस के पैरेलल। और जब भी y इज इक्वल टू समथिंग कुछ दे देगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा? x एक्सिस के पैरेलल। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो बस बच्चों यही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कहानी है। इसमें यही सब हमें पढ़ना है ना। हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, कहेगा ए बी सी बताओ, ठीक है ना, या फिर हमें ऐसी तरह की कोई कहानी दे देगा कि ऐसे मतलब इक्वेशन बना के दे देगा, कहेगा उसका ग्राफ बनाओ। समझ में आया ना? चलो अच्छा, इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं। आगे देखिए बच्चों, उसमें देखो बच्चों, एक चीज बहुत अच्छे से आप याद रखना कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी अगर कोई भी आप लीनियर इक्वेशन लो, ठीक, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब x और y की, मतलब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने ऐसे लिख लिया बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये लीनियर इक्वेशन है ना, टू वेरिएबल। अब देखो बच्चों, अब देखो इसके कितने ढेर सारे सॉल्यूशन आएंगे, बहुत ध्यान से समझना। मैं यहां पर x की जितनी वैल्यू पुट करता जाऊंगा, y के उतने ही आंसर आएंगे, उतने ही y की वैल्यूज आएंगी, है ना? बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें ये जो इक्वेशन दी है, मैं इसमें पुट कर लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की जगह पे 0 लिखूं तो बच्चों ये हिस्सा तो ऐसे हो गया ना, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये तो 0 हो गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, चलो यहाँ पे मैं वैसा ही अब्बा डब्बा जब्बा बना देता हूँ जैसा मैंने अभी बनाया था, है ना। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितने डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। अब्बा डब्बा जब्बा x y, ठीक है, इतने बना लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आई? 7 आई ना। चलो अच्छा, दूसरा देखो, अभी हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अभी x की वैल्यू मैं 1 पुट कर लेता हूँ। x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1। चलो यहाँ x की जगह 1 लिखते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, है ना। तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। तो ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 5 है। हुआ कि नहीं हुआ? चलो अच्छा, दूसरा पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी पुट कर लें? जो बताओ। चलो मैं 2 पुट कर लेता हूँ, है ना। जो बताओ वो पुट करते हैं यार, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे इसके। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो कितना हुआ ये? 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 3 आती है। देखो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन आ रहे हैं, आते जा रहे हैं ना। कुछ भी यहाँ पे आप पुट करते जाओ। चलो अच्छा, कुछ और पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लें? चलो मैं यहाँ पे -3 पुट कर देता हूँ। आप माइनस प्लस कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने x की जगह पे -3 लिख दिया, 2 इंटू -3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये कितना हो गया? 3 2 जा -6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ऐसे हुआ ना। तो ये -6 उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 6, है ना। तो ये कितना आएगा बच्चों? 13 आ जाएगा। तो देखो, जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी है? 13 है। बोलो, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। यानी अगर आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन की खासियत होती है। तो क्या बातें हमने समझी लीनियर इक्वेशन में? पहली चीज हमने समझी कि लीनियर इक्वेशन हमेशा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी। कौन सी लीनियर इक्वेशन? टू वेरिएबल वाली, है ना। अगर खाली ऐसे दिया हुआ है, सिंगल वेरिएबल दे दिया जाए, तो ऐसे लिखा है 2x, मान लो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, मगर ये 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y वाला हिस्सा बच्चों देखो ऐसे प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y वाला पार्ट 0 है, ऐसे समझ लो। y वाला पार्ट क्या है? 0 है। तो क्या होगा ये? तो ये 0 हो गया, एक बार में तो एक 0 हो ही सकता है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है।
समझ में आया? अच्छा, और एबीसी क्या होने चाहिए बच्चों? हमेशा रियल नंबर्स होने चाहिए, ये बात याद रखना। ओके, दूसरा पॉइंट क्या समझा था हमने कि ए और बी एक साथ भी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ये तो दूसरा पॉइंट था, है ना? ये था पॉइंट नंबर 2, है ना? ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट क्या था? इसका ग्राफ हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, हमेशा याद रखना। अगर मैं इन पॉइंट्स को भी लेकर बनाऊं तो भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। देखना है आपको? अच्छा देखो मैं दिखाता हूं, है ना? बना के दिखाता हूं कि सर वो तो बड़ा आसान ले लिया आपने, जरा इसका बना के दिखाइए। देखिए भैया अभी दिखाते हैं बना के, है ना? बहुत ही आसान है, 2 मिनट में समझ जाओगे, है ना? देखो मैं थोड़ा सा ऐसे रफली बना रहा हूँ, आप अगर बनाना स्केल से अच्छे से खींच के बना लेना आप लोग, ठीक है? अब उनको इसको इधर से बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे, है ना? यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा रफली बना रहा हूँ तो ध्यान से समझना। देखो ये यहाँ पे 0 है, चलो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 तक लिख लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लिए। इधर भी बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस में भी आया है, तो चलो लिख लेते हैं -1 -2 -3, है ना? ये चीज़ हमने मालूम है हमको, ठीक है? एक्स डैश हो गया। चलो वाई वाले पे आ जाते हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो यहाँ 13 हो गया, ये है ना? ये पॉइंट हो गया 13। इस लाइन को हटा देता हूँ तो अच्छे से बन जाएगा, बहुत ध्यान से समझो भैया। चलो लिख देता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है? ये ऐसे हो गया भाई, ठीक? अब ध्यान से देखो बच्चों, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7, तो 7 कहाँ आएगा? 7 7 ये रहा, ये हो गया 7, ठीक है? x की वैल्यू 0, x पे जाना नहीं है तो y की वैल्यू 7। फिर दूसरा बोला x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 1 तो x पर गए 1, y पे कितना जाना है? ऐसे ऐसे, याद है ना? सिखाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 7 तक जाना है। y की वैल्यू अच्छा 5 तक जाना है, तो ये 5 तक हो गया, तो ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ऐसे आ गया, ठीक है भाई? अगला क्या बोला है? अगर x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। चलो x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। ये पॉइंट यहाँ हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पर हो गया। कहानी समझ में आ रही है? ठीक। दूसरा क्या बोला है? x की वैल्यू -3, चलो भैया ये -3 है, तो y की वैल्यू कितनी है? 13 है, 13 है। चलो यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ऐसे x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू -13, है ना? ये देखो मैं ऐसे फ्री हैंड बना रहा हूँ, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एकदम सटीक पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉइंट मिला 1 2 3 4, इन पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो ध्यान से देखो, ये देखो एक सीधी लाइन बन गई, ठीक? कितने भी पॉइंट ले लो, लाइन हमेशा सीधी ही बनेगी, देख लो बनी ना सीधी लाइन, बोलो ये एक सीधी लाइन हो गई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, ठीक है? बाकी 4 और 5 ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिए, ठीक? तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज ना समझ में आई है तो क्या करना है? हाँ, कमेंट करके फटाफट पूछो, ठीक है? थैंक यू।